नमस्कार, अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में जल जीवन मिशन की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि वर्ष 2019-20 से राज्य में 24,635 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 55% परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से केवल 46% अनुदान ही प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लंबित राशि शीघ्र जारी करने की मांग भी रखी है। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड के लिए 2,500 करोड़ रुपए की विशेष राशि आवंटित की गई। साथ ही जिला अधिकारियों को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा भी किए जाने का निर्णय लिया गया है। रांची संवाददाता राहुल फोन लाइन पर हैं। राहुल, जल जीवन मिशन 2.0 के लिए अब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में MOU से हस्ताक्षर हुआ, लेकिन जो ब्यौरा सामने रखा है केंद्र सरकार ने कहा कि कितने अनुदान की जो राशि है वो अब भी बकाया है, वो भी मांग की जा रही है ताकि इसे और भी सुचारू रूप से किया जा सके। देखिए, जल जीवन मिशन का जो काम था कई वर्षों से झारखंड में ठप था और अब उसमें तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पहल हुई है और MOU होने के बाद कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन की झारखंड में अब तेजी देखने को मिले। उसके साथ ही साथ जो 2500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, विशेष आवंटन हुआ है इस राशि का झारखंड में इस कार्य को तेजी लाने से, तो कहा जा सकता है कि जो कई वर्षों से लंबित पड़ी योजनाएं थी, कई जगहों पे चार मीनार बन के तैयार थे, कई जगहों पे पानी टंकी बन के तैयार थी, लेकिन सप्लाई पाइपलाइन घरों तक नहीं पहुंच पाई थी, तो उसमें तेजी मिलेगी। और जो अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से झारखंड से तस्वीरें आती हैं कि गर्मी के दिनों में पानी की किल्लतें होती हैं, साफ पानी लोगों को नहीं मिलता है, तो अब इस MOU के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चलती हैं उसमें तेजी लाई जाएगी और जल जीवन मिशन को अब तेजी के साथ झारखंड में पूरा किया जाएगा, जिससे कि आम लोगों को साफ पानी मिल पाएगा और जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उसको पूरा करने में सरकार को मदद मिलेगी। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए।